हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडिया के 20 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो आप लोगों के प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं उसमें लगातार पूछे जाते हैं और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग टारगेट करके चल रहे हो, तो वहां पर जो पॉसिबिलिटी होती है इन क्वेश्चंस की, तो डायरेक्टली आप लोगों को आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का जो युद्ध था वो कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों आप लोगों को पता होगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, जिसमें सिराजुद्दौला आपके हार जाते हैं। और ये बैटल होती है आप लोगों की 1757 यानी कि 1757 में। अगर हम लोग बात करें तो प्लासी का जो मैदान है ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल यानी कि कहाँ पर है आपका, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। बाकी 1764 की बात करते हैं तो आपका जैसे बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। 1857 की क्रांति आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध होता है वो होता है आप लोगों का अंग्रेज, मीर कासिम हो गया, सिराजुद्दौला हो गया, ठीक है ना, शाह आलम हो गया। तो इनके बीच में होता है और ये होता है आप लोगों का कब, 1764 में। कब होता है, 1764 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं, ये कब पारित हुआ था। तो ये हुआ आप लोगों का 1773 में। इसके तहत आप लोगों को पता है कि आपका एक जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब पारित हुआ था, 1773 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला आंग्ल मराठा यानी कि एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो वह हुआ था आप लोगों का 1775 से लेकर के 82 के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो आपका लागू किया था, ये क्या था आप लोगों का, कॉर्नवालिस में, ठीक है ना, परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर हम लोग बोलें तो सूर्य अस्त वाली जो प्रणाली थी, वह भी व्यवस्था इस स्थायी बंदोबस्त को बोला जाता है। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो आपको पता होगा, वॉरेन हेस्टिंग भारत के जो पहले जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो आपके वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं। और लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं तो वेलेजली ने सेंसरशिप, ठीक है ना, और आप लोगों की जो सहायक संधि होती है वो भी इनके द्वारा की गई थी। उसके बाद डलहौजी की बात करते हैं तो डलहौजी ने, जैसे आप लोगों का पता है कि हड़प नीति, ठीक है ना, रेलवे का जो एक हम कहें कि रेलवे का जो मतलब डेवलपमेंट हो या फिर आप लोगों को डाक व्यवस्था हो इंडिया में, तो वो किसके द्वारा हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा प्रतिबंधित किसने की थी, यानी कि सती प्रथा को जो बैन किया था। तो बैन से याद रखना, सती प्रथा बैन यानी कि बैंटिक, किसको, बैंटिक, ठीक है ना। और ये हुआ था आपका 1829 में विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना। राजा राम मोहन रॉय के बारे में एक और चीज आप लोग जरूर याद रखना, जैसे आत्मीय सभा हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, तो इनके द्वारा ये जो संगठन थे ये चलाए गए थे। और भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता होता है इनको बोला जाता है। कर्जन की बात करते हैं, 1905 में क्या होता है आप लोगों का, बंगाल विभाजन होता है। अच्छा, रिपन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक होता है भारत में, किसको बोला जाता है, रिपन को बोला जाता है। और वेलेजली हमने पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था आपका उसमें डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, ठीक है, आईएनसी की स्थापना कब हुई। तो ये होती है आप लोगों की 1885 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो ये आपका मुंबई में होता है, ठीक है। और ये करते हैं आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिपीट आ गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि वही अध्यक्षता करते हैं आपके। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और किसके द्वारा किया जाता है, कर्जन के द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसी के मतलब इसी के चलते ये जो आंदोलन था इसने रूप लिया था। लोगों को थोड़ा सा आक्रोश, जो जन आक्रोश लोगों के अंदर हुआ, तो इसी आंदोलन के कारण हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, ठीक है ना, 1919 में कब हुआ था, 1919 में हुआ था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी कि देखो बना था ये 27 में, लेकिन भारत कब आता है साइमन कमीशन, 28 में। कब आता है, 28 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांडी मार्च। दांडी मार्च जो आपका शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 1930 में। कब हुआ था, 1930 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका होता है 1942 में, ठीक है ना। करो और मरो का जो नारा था महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में दिया था। इसको अगर हम लोग देखें तो अगस्त क्रांति के भी नाम से इस आंदोलन को जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत, तो 1942 में। कब आया था, 1942 में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त सन 1947 को भारत कब हुआ था? आजाद हुआ था भाई, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का गठन ये होता आपका 1946 में, ठीक है ना, 9 दिसंबर। एक चीज आपको आपको याद होगी, फिर 11 दिसंबर और फिर आपका 13 दिसंबर। देखो 9 दिसंबर में जब बैठक होती है ना, तो उसमें अस्थाई जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 को जब बैठक होती है फिर से, 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें आपका जो स्थायी जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी, उनको चुना जाता है। और 13 को आपको पता होगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, किसके द्वारा? जेएल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। अगला और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है लागू होता है 1950 में, ठीक है ना। 1952 में आपको पता होगा, पहला जो क्या बोलते हैं इसे, लोकसभा का जो आम चुनाव है 1952 से स्टार्ट होता है। 50 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनता है, ईसीआई, ठीक है ना। तो इसीलिए 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को आपका जो मतदाता दिवस होता है वो भी मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो थी, आप लोगों को जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे यहाँ पर इस वीडियो में, बेहद पसंद आए होंगे, पसंद आए हैं। और अगर आप लोग किसी भी ऐसे टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके हर एक कमेंट को हम लोग देखें और आपके कमेंट के अनुसार आप लोगों के लिए जो कंटेंट है वो हम लेकर के आए। थैंक यू सो मच। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।